शहीदी धरती चंदौली किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है। चाहे राजनीति से देश की बागडोर संभालनी हो या अनाज पैदा कर देश का पेट भरना हो या फिर जाबाज सपूतों द्वारा सरहदों की रक्षा का मामला हो, चंदौली की माटी किसी भी मामले में पीछे नहीं रही है। इतिहास के पन्ने उलट कर देखा जाए तो त्याग और बलिदान, बुद्धिमानी और सैन्य कौशल से हर किसी नागरिक और चंदौली वासी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। जल जमीन से लेकर आसमान तक, अनाज से लेकर किसान तक और राजनीति से लेकर विज्ञान तक चंदौली के योगदान का कोई सानी नहीं है। जी हाँ, आज चंदौली टाइम्स आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान से रूबरू कराएगा, चंदौली के एक ऐसे सपूत से रूबरू कराएगा जिसे जानकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं चंदौली के उस लाल की जिसके सम्मान में बनारस के शहीद उद्यान पार्क सिगरा में उनकी प्रतिमा लगी है। हम बात कर रहे हैं चंदौली के इस लाल की जिसने 23 वर्ष की अल्पायु में गोवा की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पुर्तगालियों के दांत खट्टे कर दिए थे। अदम्य साहस और कौशल का परिचय देते हुए गोवा की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज ही के दिन 18 दिसंबर 1961 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। तत्कालिक राष्ट्रपति ने मरणोपरांत चंदौली के इस लाल को अशोक चक्र से सम्मानित किया था और यहाँ पर आपको बताते चलें कि यह लाल चंदौली जिले का एकमात्र अशोक चक्र विजेता है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि एक सैनिक अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण तक कुर्बान कर देता है, लेकिन बदले में उस वीर सपूत के परिवार को क्या मिलता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है चंदौली के इस लाल का परिवार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदौली जिले के एकमात्र अशोक चक्र विजेता शहीद बेचन सिंह मौर्य की। गोवा की लड़ाई में चंदौली का त्याग। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। दौर 1959-60 का था। देश तो आजाद हो गया, पर देश के कुछ हिस्सों को अब भी आजाद करने के लिए सैनिक जगह जगह पर मोर्चा ले रहे थे। देश के कठिन परिस्थितियों में वाराणसी से अलग होने के बाद चंदौली के भतीजा गांव के एक रणबांकुरे के मन में फौज में जाने की भावना पैदा होने लगी। समय गुजरने के साथ चंदौली के इस लाल ने फौज में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में नौसेना इंडियन नेवी में बतौर सैनिक चुन लिए गए। भतीजा गांव के इस जवान का नाम था बेचन सिंह मौर्य। सेना में अपनी सेवा के दूसरे साल ही गोवा गणराज्य की लड़ाई में बेचन सिंह मौर्य ने अदम्य साहस व युद्ध कौशल का परिचय दिया। वह पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी जान की बाजी तक लगा दी और आज ही के दिन 18 दिसंबर 1961 को बेचन सिंह शहीद हो गए। तत्कालिक राष्ट्रपति ने शहीद बेचन सिंह को उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र देकर सम्मानित किया था। चंदौली टाइम्स से वार्ता में शहीद बेचन सिंह मौर्य के पुत्र धर्मदेव सिंह नम आंखों से उन पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताते हैं कि मेरी उम्र 1 वर्ष ही थी जब पिताजी 18 दिसंबर 1961 को शहीद हो गए। मेरी मां कलावती देवी ने पेंशन के सहारे बहुत कठिनाइयों में मेरा लालन पालन किया। वर्ष 2001 में मां की मृत्यु होने के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन भी बंद हो गई। धर्मदेव सिंह ने कहा कि पिता के शहीद होने पर भतीजा रोड का नाम शहीद बेचन सिंह स्मृति रोड रखने की घोषणा तत्कालिक मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने की थी, लेकिन सरकारी उपेक्षा की वजह से भतीजा रोड का नाम भी नहीं बदला जा सका। आप इस समय शहीद बेचन सिंह मौर्य का घर देख रहे हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में किस हालत में है। यह आप स्वयं देख सकते हैं कि जो सैनिक देश की खातिर अपने प्राण की आहुति दे देता है उसके परिवार को क्या मिलता है।